बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर दिग्गी का इमोशनल कार्ड यहां पर चलेगा या नहीं, यह सवाल बना हुआ है। प्रचार के आखिरी घंटे में दिग्विजय इमोशनल कार्ड इस्तेमाल करते हुए दिखे। चुनावी प्रचार के आखिरी दिन दिग्विजय का पोस्ट भी आया। यह मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है। पोस्ट में लिख रहे हैं दिग्विजय, मैंने 50 साल के राजनीतिक जीवन में कई प्रयास किए हैं। आप तय करेंगे कि मैं अपने प्रयासों में कितना सफल रहा। तो यहां पर इमोशनल कार्ड फेंकते हुए यहां पर दिग्विजय सिंह दिखाई दिए। अब से कुछ वक्त पहले वो राम मंदिर को, राम को लेकर भी बातचीत करते हुए दिखाई दिए, आरएसएस की तारीफ करते हुए दिखाई दिए, अपने आप को हिंदुत्व दिखाने की कोशिश की। आपको बता रहे जो पोस्ट एक्स पर उन्होंने किया, मैंने अपने 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में कई प्रयास किए हैं, ये लिख रहे हैं। और उसके बाद लिखा है कि आप तय करेंगे कि मैं अपने प्रयासों में कितना सफल रहा। उसके बाद उन्होंने धन्यवाद भी लिखा, अपना नाम मेंशन करके। लिखते हैं, मैंने अपने 50 वर्षों के राजनीतिक जीवन में बस यही करने का प्रयास किया है। उसमें मैं कितना सफल हुआ इसका आकलन मैं स्वयं नहीं कर सकता। और लिख रहे हैं उसके बाद, केवल आम लोग ही कर सकते हैं। यह मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है और आप यह तय करेंगे कि मैं अपने इसमें कितना सफल हुआ। तो ये बातें दिग्विजय सिंह एक्स पर पोस्ट के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है। और इसी के साथ दिग्गी के पोस्ट के मायने क्या है, ग्राफिक्स के जरिए यह भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दिग्विजय का इमोशनल कार्ड देखने को मिला, आखिरी चुनाव बताकर इमोशनल कार्ड खेला है। जनता से 50 साल के रिश्ते की याद दिलाई है, अपने आप को सनातनी बनाने की भी कोशिश की, घर घर पर्चे बांटकर अपनी बात पहुंचा रहे हैं। छिंदवाड़ा में भी कमलनाथ ने इमोशनल कार्ड खेला था और अब यहां दिग्विजय सिंह भी इमोशनल कार्ड खेलते हुए दिखाई दिए। और ज्यादा चर्चा के लिए न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। शरद जी, जैसा कि बाजार में चर्चा भी थी बहुत ज्यादा सियासी गलियारों में कि दिग्विजय सिंह इमोशनल हो रहे हैं, जनता के बीच में तो जा रहे हैं, लेकिन अब इस बार वो इमोशनल कार्ड खेलते हुए भी दिखाई दिए, स्पष्ट भी कर रहे हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव है। तो क्या उनके इस इमोशनल कार्ड का फायदा उन्हें मिलेगा? ये भी एक बड़ी हैरानी है कि आप देखिए कि चाहे राजनेता किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, किसी राजनीतिक दल का हो, उसके हर एक मूव को हम राजनीति से जोड़कर देखते हैं जी। जैसा चार्ली चैपलिन कहते थे कि मैं रोता भी बारिश में हूं जिससे मेरे कोई आंसू न दिख सके। राजनेताओं पर भी चरितार्थ होती है कि जब वो अपने दिल की भी बात कहते हैं तो उसमें भी हमें लगता है कि वो कोई गेम खेल रहे हैं, कोई राजनीति कर रहे हैं। लेकिन यहाँ बात हार्डकोर पॉलिटिक्स की है तो जाहिर तौर पर इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते, इस बात को खारिज भी नहीं कर सकते कि चुनाव जीतने के लिए एक राजनेता सोच लेकर आगे बढ़ता है और क्या क्या टैक्टिक्स और क्या क्या स्ट्रैटेजी लेकर वो आगे बढ़ता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कमलनाथ जी भी इसी भावुक अंदाज में नजर आए थे छिंदवाड़ा में और छोटे भाई कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह उसी अंदाज में राजगढ़ में आगे बढ़े हैं जी। और उन्हें उम्मीद है कि उनका ये भावुक अंदाज लोगों के दिल तक पहुंचेगा और पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ये तो 4 जून के नतीजे बताएंगे। लेकिन दिग्विजय सिंह निश्चित तौर पर एक अलग अंदाज में नजर आए हैं, इमोशनल अंदाज में नजर आए हैं, इमोशनल कार्ड के साथ नजर आए हैं। बार बार ये कहते नजर आए हैं कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मुझे दायित्व दिया गया तो मैं पीछे नहीं हटा, लेकिन ये मेरे राजनीतिक जीवन का आखिरी चुनाव है। मैं अब 77 साल का हो चुका हूं, इसके बाद मेरी कोई इच्छा नहीं है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने राजगढ़ में की हैं। ये उनका अपना क्षेत्र है जहां उन्होंने अपनी राजनीति की पींगे भरी हैं और आगे बढ़े हैं। तो इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे से वो बखूबी वाकिफ हैं, उनके पास एक डेडिकेटेड टीम है। तो ये सारी चीजें उन्होंने कम्युनिकेट अच्छे से की हैं। अब देखते हैं कि उनकी ये मेहनत, उनका ये इमोशनल कार्ड अंजाम तक पहुंचता है कि नहीं। जी बिल्कुल शरद जी, ये बहुत सटीक बात आपने कही है कि जब जब राजनेता अपनी दिल की बात भी करते हैं तो लोगों को लगता है कि राजनीति कर रहे हैं। अब जबकि दिग्विजय सिंह अगर अपनी दिल की भी बात कर रहे हैं तो इस दिल की बात का उन्हें कितना फायदा होगा, जनता कितना सुनती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ चर्चा करने के लिए।